कृषि बिल जिनको अपने काले कानून हम लोगों ने कहा, आज वापस लेने की घोषणा करी। सरकार ये काम पहले ही कर सकती थी और अच्छा ये रहता कि एनडीए के सहयोगी दलों से अगर बात करके ये उस समय इस बिलों के बारे में सोचते तो निश्चित रूप से बिल नहीं लाते, लेकिन अधिकारी बिल लेके आगे। जिद्दी सरकार ने किसान आंदोलन को कम आंका और एक साल के संघर्ष के बाद 800 से ज्यादा किसानों के शहादत के बाद हमारे जैसे लोगों ने सत्ता को ठोकर मारी। हमारे साथ साथ कई और पार्टियां भी जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी की मदद करी थी, हर स्टेट के अंदर अलग अलग एनडीए छोड़ के अलग हुए। और ये सब किसानों के और उन सब लोगों के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ थे, इनको वापस लेने की बात इस देश के अंदर कर रहे थे। और इसमें सब लोगों का योगदान था, मीडिया का भी बड़ा योगदान था, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भी बड़ा योगदान था। और पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, चाहे प्रधानमंत्री का बजट भाषण रोका, प्रयास किया। और राजस्थान के अंदर भी आंदोलन इतना बड़ा नहीं था जितना पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर था। उसको भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठ के हम लोगों ने इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनाया। लगातार 60 दिन तक सड़क पे, अगर देश का कोई सांसद बैठा तो नागौर सांसद सड़क पे बैठा रहा, प्रयास किया, संघर्ष किया। उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। जिद्दी सरकार का अहंकार खत्म हुआ और किसानों की जीत हुई। आज का दिन ऐतिहासिक है। और एमएसपी गारंटी के जो कानून की बात लंबे समय से चली आ रही थी, इन तीनों कृषि बिलों को सरकार वापस ले और एमएसपी का गारंटी का कानून बनाए। जितनी भी फसल किसान के यहाँ पैदा होती है उस फसल को सरकार खरीदे और उनकी दरें भी बढ़ाए। अभी जो एमएसपी के अंदर जो भाव मिल रहे हैं वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और जो खाद बीज महंगे हो गए, उसमें किसान को कुछ भी नहीं मिलता। आज हिंदुस्तान के अंदर खेती 100 रुपए खर्च करने पे हमें 57 रुपए मिलते हैं। जापान अमेरिका के अंदर 100 रुपए पे 300 रुपए मिलते हैं। यहाँ लाभकारी नहीं है खेती। तो एमएसपी गारंटी के कानून की घोषणा भी अभी भी करी, भाई इसकी कमेटी बनाकर हम नए सिरे से करेंगे। तो काम है प्रधानमंत्री जी को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि किसानों से टक्कर लेके कोई भी सरकार आज तक देश में राज नहीं कर पाई। ये किसानों की जीत है, ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन मैं उन 800 से ज्यादा किसानों की शहादत को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने ठिठुरती ठंड के अंदर अपने परिवार से दूर रह के दिल्ली को घेरे रखा और पुलिस और मिलिट्री की लाठी गोली के सामने अपना सीना तान के खड़े रहे। ये सबकी जीत है और ये किसान वर्ग की बहुत बड़ी जीत इस देश के अंदर हुई है। मोदी जी झुके और इसके अंदर अभी जो देश के अंदर उपचुनाव हुए, प्रदेश में जो उपचुनाव है, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। जब इनको लगा कि इनकी जमीन खिसक रही है और हार रहे हैं, धीरे धीरे यूपी पंजाब हाथ से नहीं चला जाए और राजस्थान हाथ से नहीं चला जाए, हमारी गद्दी नहीं चली जाए, इसलिए इन्होंने कृषि बिल वापस लिए। ये किसानों की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों किसानों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने लंबे समय से, मैं आपको बता दूं कि कई किसान नेता जो पार्लियामेंट के अंदर विरोध नहीं कर पाते वो सड़क पे थे। पार्लियामेंट के अंदर अगर इनका मजबूती से किसी ने विरोध किया तो उत्तरी भारत के अंदर एकमात्र सांसद जो सड़क पर भी बैठा, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी रोका, बजट को भी रोका और हर समय इन कृषि बिलों पर चर्चा की मांग को लेकर रोज सदन को नहीं चलने देने का प्रयास भी किया। और समुचे विपक्ष के साथ हम एकजुटता के साथ खड़े रहे। पहले कृषि बिल वापिस हो, कृषि बिलों पर चर्चा और उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का, किसानों का देश के अंदर जो मजबूती से डटे रहे। हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि राजस्थान में यह आंदोलन किसी तरह हिंसक आंदोलन नहीं बना। ये भी राजस्थान के नौजवानों और किसानों के लिए ये भी एक खुशी की बात है। और आज का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक है। हम एमएसपी गारंटी का कानून भी बनवाएंगे और बाकी जो भी किसानों के दूसरे मामले, कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो आपने देखा होगा कि जब अभी थोड़े दिनों पहले यूपी बॉर्डर पे अपने आप ही चले गए, उनको किसी रोका भी नहीं। आप बताओ कैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। वो तो अपना एक काम कर रहे थे कि हमें तो बीजेपी का विरोध करना है या एनडीए का विरोध करना है, बाकी उनको कोई बिल से कोई लेना देना नहीं। कोई बड़े आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। अब जरूर वो ये कहेंगे कि हमने दबाव में कराया, ये कराया, वो कराया, लेकिन अभी तो कांग्रेस भी तो सत्ता में रही देश के अंदर, प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही,
पेट्रोल डीजल जब आप सब लोगों ने किया, जब जाके कोई 5-4 रुपए कम यहाँ पे किया, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर 10 रुपए ज़्यादा डीजल सस्ता, कितने वर्ष हो गए कि लगातार आप महंगी दर पर डीजल। और जहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करते हैं, देश का सबसे ज़्यादा डीजल महंगा तो गंगानगर के अंदर, राजस्थान के अंदर। अब दूसरे आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। एक बार ये कोरोना का पूरा खात्मा हो जाए, WHO या ये हो जाए कि कोरोना पूरी तरीके से चला गया। हमें कोई अशोक गहलोत की जल्दी नहीं है कि बैठे के लिए मैच करा कर उसको हाईलाइट करें, अभी आराम से कर लेंगे, हमारे पास समय। जोधपुर से हम बड़ा आंदोलन करेंगे, संपूर्ण कर्ज माफी, राजस्थान की जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहा करती थी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकपाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे उनको लेकर जोधपुर से हम शुरुआत करेंगे और फिर मेवाड़ होते हुए चूरू, राजधानी और आवश्यकता पड़ती तो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। क्या आरएलपी वापस सरकार से जुड़ेगी, क्योंकि उसकी डिमांड यही थी कि कृषि कानून वापस लो? देखिए, हमारा झगड़ा जो एनडीए से था, वो एनडीए से अलग होने का मूल कारण कृषि बिल थे। और आज जब कृषि बिल वापस ले लिए तो हमारे सामने ये बात बार बार आएगी, तो एक बार सब लोगों से पूछूंगा मैं। लेकिन महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस, जवानों को रोजगार, ये प्रमुखता से मेरे मुद्दे रहेंगे। वो आप कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। हनुमान विवाह का व्यक्तिगत विचार क्या है? व्यक्तिगत विचार मेरा तो देखो ऐसा है कि मेरा तो राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और अभी कोई ऐसा नहीं मैं दिल्ली के अंदर जोर आजमाइश कर रहा हूँ दिल्ली की सत्ता के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार राजस्थान के अंदर 23 में कांग्रेस भाजपा को घर बिठाए और अच्छे बिल, अगर कोई एनडीए की सरकार लेके आएगी अच्छे बिल, हो सकता है कि मैं उनका साथ भी दूं। और मुझे लगेगा कि बिल अच्छे नहीं है, किसान विरोधी है, जवान विरोधी है। अच्छे बिल से क्या से? हाँ, अच्छे बिल का मतलब जो अच्छे बिल पब्लिक के पक्ष के बिल हो। हमेशा जो बिल जिनसे अपन चाहते हैं कि भाई आम जन का फायदा हो, उन बिलों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले भी समर्थन किया था और आगे भी समर्थन करती रहेगी। लेकिन मुझे लगेगा कि बिल किसान विरोधी है, जवान विरोधी है या ठीक नहीं है, उन बिलों का वापस विरोध करूंगा मैं। अभी एनडीए में जाने का कोई मेरा मन नहीं है किसी तरीके का। पेट्रोल डीजल की दरें कम कराने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की दरें घट रही है, उसके बावजूद देश के अंदर पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। राजस्थान की सरकार भी कम करे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की होती है। वो चाहे तो डीजल पे 50 रुपए से ज्यादा कम कर सकती है, पेट्रोल को भी घटाया जा सकता। आम आदमी तो अब साधन खरीदने से सोचने लगा खरीदें कि नहीं खरीदना है। इतना पैसा कहाँ से देगा आम आदमी, बताओ आप। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गांव से पलायन लोगों का बढ़ रहा है, स्टेट से पलायन दूसरे स्टेट के अंदर जा रहा है, कोई रोजगार के साधन नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये भी प्रयास करेगी कि आप किसानों की जमीनें अधिगत करके जो नए नए उद्योग ला रहे हो, चाहे राजस्थान की बात ले लें, भिवाड़ी से बाड़मेर के तेल के कुओं तक, तो आप जमीनें अधिगत करें एक्सप्रेस वे के नाम से, रेलवे लाइनों के नाम पे, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार आप नहीं दे। 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये कानून बने विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसके लिए भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। हम राजस्थान को विशेष दर्जे की भी पूरे तरीके से मांग में लोकसभा के अंदर हमेशा उठाता हूँ। और अब लोकसभा का जो विशेष सत्र चलेगा तो इसके अंदर भी पुरजोर तरीके से किसान, जवान और राजस्थान को, चाहे लंबित सिंचाई परियोजनाएं हो, दूसरे मामलों, इसको लेकर दिल्ली के अंदर मजबूत। सलमान जी, जो विपक्ष है, लगभग विपक्ष का ये कहना है आज कि जो कृषि कानून वापस लिए गए, इसके पीछे यूपी के और जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये बड़ा कारण है। कोई जन भावना या वेलफेयर, चैरिटी जैसी कोई चीज नहीं। देखो, जन भावना अगर अच्छी होती तो बिल लाते ही नहीं। जन भावना तो ठीक नहीं थी, चला के ये देख रहे कि भाई किसान थकते हैं या नहीं थकते हैं। कोशिश तो करी थी किसानों को थकाने की। उनको पता है कि अगर यूपी, पंजाब और धीरे धीरे राजस्थान में जिस तरह अभी 4थे नंबर और 3रे नंबर में जमानत है, जब तो मेवाड़ के अंदर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मेवाड़ और हाडोती में अगर नहीं बचा पाए तो फिर तो बीजेपी की खुद की 20 सीट भी नहीं आएगी राजस्थान की, क्योंकि बाकी इलाके तो पहले से ही 4 जो रखे हैं। जो इनका पुराना गढ़ है मेवाड़ और कोटा अंचल, जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था पुराने जमाने के अंदर। बीजेपी की शुरुआत कोटा से, अगला मुकाबला कोटा से हुई थी। तो ये तो तय है कि अभी देश में जो चुनाव आ रहे और जो हालात बने और बड़ा आंदोलन जो किसानों का चला, धीरे धीरे सहयोगियों ने जो इनका साथ छोड़ा, चाहे शिवसेना ने पहले छोड़ दिया, अकाली दल गया, आरएलपी गया, दूसरा दल भी जाने को तैयार है और जा रहे हैं। इनको लगा कि हम 24 के अंदर सत्ता में नहीं आ पाएंगे, ये भी बड़ा कारण है। और यूपी से रास्ता दिल्ली का जाता है सत्ता का, ये भी बड़ा कारण है। ये सही है, लेकिन ये कारण तो जब बना ना जब किसान डटे रहे। अगर किसान डटे नहीं रहते तो कारण भी नहीं बनता। किसानों ने जो संघर्ष किया, 800 ज्यादा शहादत दी। और मैं उन किसान नेताओं पर भी आरोप लगाना चाहता हूँ जो किसान के नाम पे बोर्ड तो लेके जाते हैं। आज आपके यहाँ का मंत्री है जैसे बीकानेर का,
चाहे दूसरा कोई मंत्री देख लो, ये भाषण दे रहे थे बड़े बड़े, मोदी जी अच्छे बिल लाए, अच्छे बिल लाए, अपने मुंह से वापिस कैसे थूक के चाटेंगे बताओ मुझे। अब आज कह रहे हैं अच्छे बिल खराब थे इसलिए वापस ले लिए। अब बताओ आप मुझे कि जो किसान के नाम से जीत के गए वहां तो इन बिलों का समर्थन कर दिया, और आज जब प्रधानमंत्री बिल वापस लिए तो उन्हीं लोगों को ये कहना पड़ेगा कि बिल अच्छे नहीं थे। तो उनकी क्या स्थिति होगी बताओ, उन किसान नेताओं की क्या स्थिति होगी। जब एनडीए छोड़ के गया, जब वो कह रहे थे इनका क्या होगा, अरे मेरा तो ठीक है जो गए प्रधानमंत्री, अब आपका क्या होगा जब वोट मांगने जाओगे। तो उनका भी क्या होगा जो इन किसानों को खालिस्तानी नक्सलवादी, उनका ठीक नहीं होगा, उनका भी ठीक नहीं होगा। और तथाकथित किसान नेता जो अभी भी जिनको कोई पूछे नहीं, जो ये आपका वनडे मैच खेल रहे हैं, सुबह शाम नहा धो के कभी 20 जने बैठे हैं धरने पे जाके, शाम को अपने घर आ जाते हैं, दूसरा काम करते हैं, दुकान चला रहे हैं, उनका भी ठीक नहीं होगा, उनको भी वोट नहीं देगा। देश का किसान, प्रदेश का किसान समझ चुका है कि किसने मेहनत करी, किनकी मेहनत से ये जो मुकाबला अंतिम दौर के अंदर पहुंचा, किन लोगों का त्याग समर्पण था। कई लोग तो एमपी एमएलए बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और कई लोगों ने सत्ता को छोड़ा। तो सड़क पे कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए इस किसान आंदोलन के अंदर बैठे हैं। कहीं न कहीं हम वापिस आ रहे हैं, किसी न किसी पार्टी के माध्यम से आ रहे हैं। उन लोगों को भी देश का किसान पहचान चुका है, और ये 23 और 24 के अंदर तय हो जाएगा सर। जब आप कह रहे हैं कि 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, टिकट की बात करें तो वो पूरे किसान आंदोलन में बड़े नेता के रूप में आए हैं, और वो बीजेपी में क्या ये उत्तर प्रदेश में चुनाव की भी अब तैयारी कर। बड़ा नेता तो वो होता है जिसके पीछे जनता होती है, ठीक है। बड़े नेता का ऐसा है, एक तो मीडिया बड़ा नेता बनाती है किसी नंबर है, जैसे केजरीवाल जी को मीडिया ने बनाया नेता। अब तो चाहे मीडिया के बारे में 10 बात करें, लेकिन और मैं कह रहा हूँ आप मेरे को 3 महीने लगातार छाप दो फ्रंट पेज में, मैं दोनों पार्टियों को घर बिठा दूंगा। मीडिया के अंदर बहुत बड़ी ताकत, तीसरी ताकत भी तो ऐसा है, तीसरी ताकत भी आप बने, वो भी तो मीडिया की देन है। नहीं, मेरा संघर्ष भी तो मीडिया की देन के, मीडिया ने मेरे को ऐसे ही थोड़ी छाप दिया बैठे बैठे। अरे हम तो 5 लाख की रैली करें, उसमें 15,000 छापते हो आप लोग, छोड़ो उस बात। क्या बात है, मतलब टिकट का कोई, मैं मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, उसका है तो उससे खुद ही बात कर लो। लेकिन राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प की हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का तीसरा विकल्प है। हमने मन से, भावना से, हमें इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए एनडीए नहीं छोड़ा था। हमारे भाई सड़क पे बैठे थे, किसान तकलीफ में थे, तब हमें लगा कि यार हमें इस सत्ता के साथ बैठने से क्या फायदा। अंदर से मन ने ये कहा कि छोड़ दो, और मन ने कहा वो काम कर दिया। और मैं कोई एनडीए में वापस नहीं जा रहा हूँ, मैंने कब कहा जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ वापस। पेट्रोल डीजल कम कराएंगे, जवानों को रोजगार दिलाएंगे, राजस्थान की लंबित योजनाओं को ठीक कराएंगे। मंत्री बनना होता 2003 में ही बन जाते। लोग तो मंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं, और मंत्री पदों को ठोकर मार के व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। बीकानेर के एक बड़े किसान नेता हैं जो कांग्रेस के नेता भी हैं, वो आपके नजदीक भी माने जाते हैं, लेकिन मैं तो सारे ही नजदीक है आजकल, जिनको जीतना होगा ना राजस्थान में वो मेरे नजदीक इर्द गिर्द आ जाएंगे, ठीक है ना। आप छोड़ो, मेरा नजदीक कोई नहीं, मेरा नजदीक वो है जो किसान जवान की बात करता है, जो कांग्रेस बीजेपी की बात करता है, वो मेरे नजदीक करता ही नहीं। अब अर्जुन राम जी भी नजदीक थे, इनके लिए भी 2-3 रैली मैंने करी थी, अब नजदीक थोड़े ही है। तो ये बीजेपी के अंदर है और हम बीजेपी के खिलाफ है, तो नजदीक होने का मतलब ही नहीं। अभी अर्जुन राम जी वही थे ना उस कार्यक्रम में जहाँ जमान जब्त हुई, उस फरवरी यही थे वहाँ पर। तो आपने पड़ोस की विधानसभा वाली बात कर रहे हैं, पड़ोस वाले कौन थे? नागौर से सट्टी नोखा वाले की। नहीं, वो तो उनसे ही पूछो ना। आप तो ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए, चाहे हर जगह हमने हमारी प्रेजेंस साबित करी और अच्छी स्थिति में हम रहेंगे। पिछली बार भी नई पार्टी होने के बावजूद 57 सीटों में 10 लाख के करीब वोट लिए। उस समय कई जगह हमने जानबूझ के चुनाव नहीं लड़ा है। हमें लगा कि हमारे लड़ाने से कोई हमारा जो किसानों का विरोधी नहीं जीते, बहुत उस समय बहुत सोच समझ के हमने किया था। लेकिन इस बार हम एक ही चीज़ की चिंता करेंगे कि सत्ता पे कांग्रेस भाजपा को सत्ता से दूर कैसा रखा जाए, और तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर कैसे सत्ता पे। तीसरा विकल्प मैं मुझे पता है कि तीसरे विकल्प रूप में लोग आएंगे नहीं हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि पहले भी जो आए थे वो भाग गए थे बीच में छोड़ के। ये आप सवाल पूछोगे, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूर आएगा। नहीं, हर एक तीसरा विकल्प क्यों बनना चाहता है? ओवैसी भी जी आ रहे हैं यहाँ पर, वो तो वहाँ है, यहाँ का ना राजस्थान में आ रहे हैं। हाँ तो आने दो ना, आपका क्या क्या राजस्थान आपका नहीं जाए, हम तो ये कह रहे हैं आपका कुछ नहीं चला जाए उसमें। तीसरा विकल्प आप मेरा तो है, देखो सुनो, मैंने तो कर दिया ना साबित। अभी तो तीसरा विकल्प आज ही आप 3 एमएलए मेरे पास है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी और सिर्फ तो तीसरा विकल्प तो हुई मेरा राजस्थान में। ये कहा था जब आप कह रहे हो कि 20 सीटें भाजपा की आप आइए अगले चुनाव में, तो क्या आपका मुकाबला सीधा कांग्रेस से, बीजेपी से मुकाबला? बीजेपी तो 3rd नंबर पर जाएगी।
चाहे कितने बिल वापिस ले जाए, कुछ ही कर ले, वोट में इनको लोग नहीं दें। आप सतीश जी पुनिया का नुकसान करा रहे हैं। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं किसानों को फायदा करा रहा हूँ। राजस्थान के अंदर राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा हो, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इसको कौन ठीक करेगा? फिर जाट मुख्यमंत्री का गहलोत धृतराष्ट्र हो आरएलपी गए। पे एक बड़ा आरोप लगता है कि सुनो मेरी बात, एक सेकंड सर, हाँ, हाँ। कि आरएलपी पे एक बड़ा आरोप लगता है कि आरएलपी सिर्फ एक जाति विशेष जाट नेताओं के लिए उसके लिए काम कर रही और है। फिर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद सबको ही लगता था पहले। नहीं, आरोप लगता था दूसरी जाति आप क्या मानते हो? आरएलपी किसकी पार्टी है? आरएलपी किसानों की पार्टी है। देश का किसान तकलीफ में था, आरएलपी ने छोड़ी। तो जो शहर परिवार के लोग हैं, घोटाला वो हुआ, किसी नहीं जुड़े। बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो प्रताप सिंह के खिलाफ जांच कराने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कही, कोई अगर किसी दलित का फर्जी एनकाउंटर हो जाता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंचती है। कहीं भी अपराध होता है, अपराध कारित करने वाला किसी भी जाति का हो, कोई सा भी अफसर सस्पेंड हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क पे भी लड़ती है, विधानसभा में लड़ती है। और देश के किसानों के लिए जो कुर्बानी आरएलपी पार्टी ने दी, उतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। अपना पॉलिटिकल कैरियर नाव पे रखते और सड़क पे अपने भाइयों के साथ बैठ जाना। लेकिन बीजेपी तो जाट मुख्यमंत्री के रूप में सतीश जी पुनिया का नुकसान, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। अजी ऐसा मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी ने कब घोषणा की, कर दी क्या मुख्यमंत्री कहाँ आए तो नहीं, वो तो आप ऐसे उनसे थोड़ा ही होता है। सर राजस्थान में दो बड़ी गैंगे अभी ज्यादा हाईलाइट हो रही है, 007 हो चाहे 29 नहीं है, एक और आ गई अभी, तो उनको लेकर आपका बयान कभी नहीं आ रहा क्या? कौन से? मेरे पास तो कोई अगर कहीं हुआ है अपराध, अभी जोधपुर में खुलेआम गोलियां चलाई उन्होंने सोशल अब मीडिया तो पे अपराधियों के वीडियो खिलाफ बोल कौन रहा था? आप ये तो बताओ। चाहे अनंतपाल था या दूसरे थे, तो उनके खिलाफ कौन बोलता था राजस्थान के अंदर? मैं खाली बयान ही थोड़ी देता था, मैं सड़क पे भी लड़ता था। और ये संघर्ष का ही परिणाम था कि अपराध कुछ कम हुआ राजस्थान के अंदर। लेकिन अब तो गहलोत वसुंधरा पूरी तरीके से मिल गए। 20 एमएलए वसुंधरा ने गहलोत को दिए कि आप जाओ सरकार बचाओ। हम तो गिरा रहे थे सरकार उस समय। सारी चीजें सरकार हाथ में होती है, जब ही होती है। सरकार आने दो आरएलपी की, अपराध आपको नजर ही नहीं आएगा कहीं पे। 15 मिनट के अंदर अपराध खत्म राजस्थान का। ये जब होगा जब सरकार होगी, ऐसे बिना सरकार के लड़ ही सकते हैं। और अभी आपको हमने बता दिया कि कोरोना, आपका एक वीडियो मैंने देखा, कौन? एक भाषण दे रहे हो आप, मैं दे रहा हूँ, के इसकी डोडा बात बहुत है। सारा हाँ, नहीं बैठे हाँ, हमारे। हाँ, तो सुनो मेरी बात। ऐसा है कि वोट ये कहीं नहीं लिखा कि क्रिमिनल वोट नहीं दे सकता। लिखा है क्या? पहले अपराधियों का वोट काट दो आप सारा, ये लिख दो भाई, जैसे मुकुंद नजर कहीं नहीं घूमेगा सड़क पर, तो अपना भी नेता उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे। भाई नेताओं के साथ तो कोई भी जा सकता है, कोई भी फोटो खिंचा सकता है। अब हमको वो थोड़े भी ये आपकी एक नई डिमांड बने या कि जो क्रिमिनल हो उसको वोट का अधिकार नहीं हो? मेरा क्या मैं कह रहा हूँ जब क्रिमिनल वोट डाल सकता है, क्रिमिनल को आप देखो बताओ कितने आजकल तो फिर भी मीडिया ट्रायल जो केस हो जाता है उसमें जल्दी से जल्दी सजा भी मिलती है। लेकिन कई केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक लोग स्टे लेते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, जबकि पता है कि इसमें तुरंत फांसी होनी चाहिए, तुरंत ऐसे लोगों को सरेआम गोली मार। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये है नहीं मामला। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कानून में लोकसभा के अंदर नहीं, मेरा सवाल ये क्रिमिनल को वोट का अधिकार होना चाहिए। पहले मुझे आप ये बताओ कि मैं जो लोकसभा के अंदर बोलता हूँ वो चीजें आप देखो। मैंने कहा जगन जो था डाकू, मैंने कहा उसका एनकाउंटर कर दो। कोई बोला क्या लोकसभा के अंदर? आज साथ पार्लियामेंट के अंदर ये बोलना उसका एनकाउंटर करो, बलात्कारियों को सरेआम गोली मारो, तो बोलते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड बात करता है वो सही कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ पहले तो बताओ अपराधी किसको मानते हैं? आज ये कह दिया कोई जिसको 2 साल से अधिक सजा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सजा तो हम लोगों को 3 साल की हुई थी, लेकिन हुई किस बात के लिए? रास्ता रोका, पब्लिक जन आंदोलन था, और जन आंदोलन करते हुए अगर हमें सजा हो जाए, चुनाव से वंचित कर दिया जाए, अन्याय है ये। इसमें भी आप ये तय करोगे अपराध किस किस्म का, कौन सा अपराध है। आज आप मीडिया के लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, नेताओं पे तुरंत सरकार मुकदमे दर्ज कर लेती है, कभी एफआईआर लॉन्च कर लेता है कि आंदोलन और कमजोर पड़े, इस तरह का होता है। तो उनकी तो मेरा भी जाते हैं मैं नहीं हो अड़ते कहा था, बहुत तकलीफ पड़ती थी। ठीक है मान जी, सवाल है मेरा, जी आप अभी कानून व्यवस्था सब चीजों को लेकर बोल रहे। राजस्थान में भ्रष्टाचार की अगर बात करें, एसीबी उसका सबसे बड़ा जरिया है अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लूज पोल जो है वो है अभियोजन स्वीकृति। मेरा इसके अंदर मेरे 2 हैं, आप ये डिमांड में ले सकते हो आप जी। एक तो भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जाए कोई व्यक्ति तो इसकी अभियोजन स्वीकृति की अनिवार्यता होनी चाहिए, नंबर 1 कि जो पकड़ा गया उसकी अभियोजन स्वीकृति मिलेगी। और नंबर 2, भ्रष्टाचार के अंदर कोई अधिकारी अगर पकड़ा जाए तब तक उसके केस का समाधान नहीं हो, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिले और वो सस्पेंड हो। आजकल क्या करते हैं, पकड़ते हैं वहीं कलेक्टर एसपी को वापिस आप भ्रष्टाचार का ऊपर आईडी लगा देते हो, प्रमोशन करके ये लगा देते हो।
तो फिर भ्रष्ट व्यक्ति जो पकड़ा जाता है तो भ्रष्टाचार ही करेगा और क्या करेगा, पूजा पाठ थोड़ी करेगा बैठ कर उसके कुर्सी पर। तो ये आपने जो अभियोजन स्वीकृति की बात करी, ये लोग नेता अपने लोगों की मदद इसके अंदर भ्रष्टाचारियों की करते हैं। एक हमारी सवाल और है मेरा, गोविंद डोटासरा की बात अगर करें, आपने कई बार नीट परीक्षा को लेकर भी बात उठाई है। अब पिछले दिनों एक और बात सामने आई कि अपने समधी को वो सलाहकार परिषद में सदस्य बना रहे हैं, इसके बाद और खुद मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सामने ये समझी वाली मेरे पास नहीं आई बात, लेकिन ये जरूर आई थी कि सीएम टीचर से ये कल बार तो बताओ भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा, तो ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बेटा हारने के बाद बौखला है, घर में भी बड़े झगड़े चालू हो गए। यही वसुंधरा की स्थिति है, आप ये दिल्ली में मंत्री नहीं बन रहा है और अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बन गया। बेटे को बना दूं, चाहे आरसी का ही बना दूं, बना दूं, मैच दिखा बस मेरा बेटा ये हालात है। अब जी इनका वापिस तो कुछ बटना नहीं, 23 तक हमसे हटेंगे नहीं। हमने तो बहुत कोशिश की गहलोत हट जाए, नहीं हटा हमसे, 3 एमएलए थे हमारे पास। नहीं, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा को लेकर जिस तरह से शिक्षकों के सामने मुख्यमंत्री ने की है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी लोग अब दे रहे हैं। पता नहीं अशोक गहलोत का क्या अपने सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। मेरे पे जब अटैक हुआ बाड़मेर के अंदर, तब तो एक बयान नहीं दिया और भरपूर एमपी हुआ तो सीधी एसओजी भेज दी वहां पर। उनकी सुविधा होनी चाहिए। कई लोगों के लिए तो माड़ा फेरते कि मर जाए या उनको मार, कईयों के लिए मैं हूँ, ये मैं मैसेज देता हूँ कि कौन से मैसेज काम देते हैं इसका पता नहीं। सर आप ये कहना चाहते मैसेज की राजनीति हैं, आप ये कहना चाहते हो कि अशोक गहलोत ने टीचरों से कहा कि ये हाँ कुछ लोगों को छोड़ दिया था, अपने लोगों को, ये क्या लोग आप तो आप बताओ सीएम को शोभा देता है क्या जैसी बात कि आप पूछ रहे हो भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा? तो भ्रष्टाचार तो गहलोत के राज में सबसे ज्यादा हुआ है। विधायकों की खरीद फरोख्त से लेके फोन टेपिंग से लेके सारी भ्रष्टाचार होटलों के अंदर। और क्या हो रहा था बताओ? सरकार बचाने के लिए सारे विधायकों को खुली छूट दे दी कि आप तो मौज करो, मेरी सरकार बचे बस। ये सारा जो भ्रष्टाचार का खेल है, चाहे बद्री का हो, प्रमोद जैन भाया से लेके धारीवाल जी से लेके प्रताप सिंह से लेके सारा रघु शर्मा से भ्रष्टाचार ही कर रहे हो। और क्या कर रहे हैं राजस्थान के अंदर बताओ? तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। वसुंधरा और गहलोत का जो गठबंधन 22 साल के अंदर बना, इससे राजस्थान धसातल के अंदर चला गया और अपराधियों की ऐशगाह बन गया। महिला अपराध के अंदर 1 नंबर पर चला गया और बाल अपराध में 5वां नंबर है राजस्थान का देश के अंदर। ये गहलोत और वसुंधरा की देन है राजस्थान। हनुमान जी, एक सवाल है, सीधा सवाल सीधा जवाब आएंगे। सचिन पायलट को लेकर आपका सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है, पहले था मेरा, अब जैसे मंत्रिमंडल अब नहीं है। अब 2023 होता है मेरा इतना ही कोई जरूरत नहीं। मैं किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखूं या नहीं रखूं मेरी मर्जी है, नहीं है मेरा विचार। वो तो खुद गहलोत के हेलीकॉप्टर में बैठ के आ गया वापस, काहे का सॉफ्ट कॉर्नर? या तो देते थे इस्तीफे मर्दानगी वही होती है, इस्तीफे देके वापस उसी घर के अंदर आ गया। बताओ कैसे बैठते होंगे साथ में यार? हम तो नहीं बैठ सकते। हमारा वसुंधरा झगड़ा हुआ और बाहर रहे और गठबंधन में हुआ तो कहा वसुंधरा को बाहर रखो कार्यालय से, मैं नहीं तो नहीं करूंगा, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखा उसको। ये होती है मर्दानगी। नहीं होगा। सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मैं दोबारा तो आने कोई नहीं नहीं, दूंगा, दोबारा आने नहीं दूंगा किसी और को। कांग्रेस दोबारा कांग्रेस तो आएगी नहीं, उसके कहने थोड़े होगा। वो खुद कहाँ से आएगा? कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ये बताओ मुझे पहले। इतना करें मैं वहां से लड़ूंगा, हम अभी वहां से डेरे डाल देते जाके। कौन आएगा कौन नहीं आएगा? एक सवाल है हनुमान, पंजाब में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने एक बयान दिया कि सिद्धू को चुनाव नहीं जीते दूंगा चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ ले। तो हनुमान बेनीवाल भी ऐसा कोई राजनीतिक एजेंडा रख रहे हैं कि किसी नेता को चुनाव नहीं जीतने देंगे? मैं तो गहलोत के बेटे का कहा था, हरा दिया था ना उसको। गहलोत के बेटे को हरा दिया और अभी मेरे को जल्दी क्या कह दूंगा ना, आराम से 2 साल पड़े, अभी मैं लड़ाई भी संघर्ष भी तो कर रहा हूँ, यही काम में। जिसको गहलोत के बेटे को आपने हराया और जिसको जिताया, क्या वो साथ दे रहे हैं क्या आपका? मेरे उनके साथ की जरूरत नहीं है, मैं खुद नेता हूँ। और मेरे पिताजी 77 में एमएलए थे, तो बीजेपी बनी नहीं थी, 80 में बनी थी बीजेपी, ठीक है ना। बीजेपी का 80 में भाजपा बनी और 77 में एक राजनीतिक परिवार से। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरे सहारे से कई वेंटिलेटर से बाहर आ गए राजस्थान का। पर जिस तरह का जो ये वाकया हुआ हनुमान जी, जो गोविंद डोटासरा पे खुलेआम जो आरोप लगे, ये एक मिनट मेरा प्रश्न सुने आप पूरा, कि ये जो आरोप लगे, तो अब आपको नहीं लगता कि आरएमपी को आगे आके एसीबी और में कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो मुकदमा दर्ज करके जांच कौन करेगा पहले बताओ? मैं कह रहा हूँ जब मेरी गाड़ी पे मुझे मारने का प्रयास किया, कैलाश चौधरी साथ था, वही मुकदमा दर्ज नहीं हुआ आज तक हमसे। प्रिविलेज चला गया लोकसभा के अंदर, सारे अफसरों की परेड करा दी, वो एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। तो आप इससे अंदाज लगा लो कि किन परिस्थितियों में हम लड़ रहे हैं। कौन सा मुकदमा दर्ज करा लेगी आरएमपी? तो लड़ी रही है आपकी आवाज बनकर, तो कम से कम अन्याय तो नहीं होने देते। कोई किसी को सड़क पर मार रहा है, मैं निकलूंगा उसके ऊपर पड़ जाऊंगा, मरने नहीं दूंगा, ये मेरा, मैं जहाँ चला गया वहां कुछ नहीं होगा।
चला जाऊंगा, लेकिन सारी चीजें हाथ में नहीं होती। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर सरकार बनती है, हमारी भूमिका रहती है, तो ये तय है कि गहलोत वसुंधरा ने जो गड़बड़ घोटाले किए उनकी जांच कराएंगे, और जांच ऐसी कराएंगे कि इनको फिर MI रोड होते हुए जेल की तरफ ऐसे जो मंत्री हैं उनको भी जेल में सारे जाएंगे, जेल अलग खोल देंगे इनके लिए चोरों को। सिर्फ नेता जो चोर है उनकी अलग जेल। आप खुद नेता है, आप इस तरह से लोगों को नेताओं को तो चोर है उनका तो चोर ही कहेंगे ना, जो चोरी कर रहा है। मैं सारे नेताओं को नहीं कह रहा हूँ, जो चोर नेता है उनको चोर ही कहेंगे। जांच में जो चोर साबित हो जाएंगे वो चोर हो जाएंगे, आरोप से थोड़ी होती चोरी का। ठीक साहब, धन्यवाद।